हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ ऑनलाइन क्लासेस पे। दोस्तों आज हम प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 12 करेंगे इस वीडियो में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, 7 मीटर ऊंचे भवन एक शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक टावर की बात किया गया है और एक भवन का। तो ये क्या हो गया, मेरा टावर हो गया और भवन जो होगा इस हाइट का है, इसकी ऊंचाई का है। तो इसको हम क्या मान लिए, पाद बिंदु भवन का। और ये क्या हो गया, भवन का अंत बिंदु हुआ, जो कह सकते हैं इसी पे भवन पे क्या लगा हुआ है, एक मीनार लगा हुआ है। तो देखिए हम क्या किए हैं, यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में 7 मीटर ऊंचे भवन। तो भवन की जो ऊंचाई होगा वो कितना मीटर है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो भवन की ऊंचाई, ये क्या हो गया, भवन मेरा हो गया, ठीक। तो ये अगर 7 है तो ये भी कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये ध्यान रखिएगा, 7 है। अब बोल रहा है भवन के शिखर 7 मीटर ऊँचे भवन के शिखर के एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब ये क्या हो गया, टावर हो गया, और ये क्या हो गया, भवन का शिखर हो गया, मतलब लास्ट बिंदु को शिखर कहते हैं। तो ये शिखर जो हुआ, तो भवन के शिखर के साथ टावर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का कोण, समझ गए। और बोल रहा है इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। ये जो है अवनमन कोण किसको कहते हैं, ये देखिए यहाँ पर पाद का अवनमन कोण, भवन का जो पाद है इस यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री का कोण बनेगा, देखिए ये बना रहा है 45 डिग्री का। 45 डिग्री का बनाएगा तो एकांतर कोण के नियम से आप जानते हैं, ये अगर 45 हुआ तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। ये ध्यान रखिएगा, 45 डिग्री, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर नाम दे देंगे और क्या कह रहा है क्वेश्चन में वो देखिए। जब ये है तो टावर की ऊँचाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये टावर हुआ यहाँ से यहाँ तक, इसकी पूरा ऊँचाई ज्ञात करना है आपको, ठीक। इसकी ऊँचाई ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, h मान लेंगे, ऊंचाई को क्या मान लेंगे, h। ये ध्यान रखिए, जब हम इसको h मान लिए यहाँ से यहाँ तक, त्रिभुज का नाम दे दीजिए पहले a, फिर हो गया b, फिर c, ये हो गया d, ये त्रिभुज, इस पॉइंट का नाम दे दिए e, ठीक। अब देखिए यहाँ पर a b e तो पता है और a b तो नहीं पता है, पूरा वाला मान पता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर a e बराबर AB प्लस BE, AB प्लस BE। ये पहले हम पता कर लेते हैं, उसके बाद त्रिभुज में चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर AE का मान क्या मान लिए हैं, H, लेट से मान लिए फ्रेंड्स। AE बराबर जो मान लिए हैं वो H माने हैं। लेट मीन्स होता है माना, H ऊंचाई क्या है, H। तो देखिए H बराबर क्या हो गया, AB का मान तो नहीं पता है तो लिखेंगे AB। देखिए BE का मान क्या है, B और E से दूरी कितना है, 7 मीटर की ऊंचाई है। तो देखिए ये अगर प्लस में है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो किस में, माइनस में आएगा। तो लिखेंगे AB बराबर H माइनस 7 मीटर में, लिख दिए। अब हम चलते हैं त्रिभुज में, ठीक। अगर हम बात करें इसका मान कितना है तो H माइनस 7 होगा AB का, ये ध्यान रखिएगा, लिखिए देते हैं H माइनस 7 मीटर। देखिए पहले हम चलेंगे त्रिभुज ABC में, लिखते हैं त्रिभुज ABC में। यहाँ पर देखिए AB का मान कितना है वो लिख लेंगे, AB बराबर H माइनस 7 मीटर। फिर देखिए हमको तो इससे इस सब से कोई मतलब नहीं है, BC, उसका आधार क्या है, BC। तो वाट, थीटा का मान क्या है, 60 डिग्री, तो हम रख लिए 60 डिग्री। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लंब बाय आधार किसका फार्मूला है, टेन थीटा का। तो हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर AB बटे BC, AB बटे BC। अब देखिए थीटा के स्थान पे क्या रख देंगे, 60 डिग्री, लिखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर AB का मान क्या है फ्रेंड्स, AB का मान देखिए H माइनस 7 रख लेंगे, H माइनस 7 मीटर बटे BC का मान नहीं पता है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए टेन 60 डिग्री का मान देखेंगे तो √3 बराबर H माइनस 7 बटे BC। अब देखिए
हमको तो यहाँ पर BC का मान निकालना है, क्योंकि दोनों का कॉमन बिंदु जो ये BC मान होगा, देखिए इधर ये BC जितना होगा उतना ही तो ये भी होगा, हमको तो ये भी पता करना है। तो देखिए BC बराबर लिखेंगे, ये इधर गुना में है, इस साइड चला आएगा भागा में, h-7/√3। इसको हम क्या मान लेंगे फ्रेंड्स, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब चलते हैं इस वाले त्रिभुज में। इस त्रिभुज का नाम क्या है, तो लिखेंगे CDE में, लिखेंगे त्रिभुज CDE में CD का मान क्या है फ्रेंड्स, वो 7 मीटर दिया गया है, और DE का मान नहीं पता है तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। और थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, DE जो है वो किसके बराबर है, BC का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे DE जो बराबर था वो किसके बराबर था, BC का। तो लिख देंगे यहाँ पर BC, DE बराबर क्या है, BC। जितना BC का मान आया है वही मान रख देंगे DE के स्थान पे, तो हो जाएगा। तो देखिए लंब बाय आधार किसका फॉर्मूला है, tan थीटा का। लिखेंगे tan थीटा बराबर CD/DE, CD/DE। tan थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे, 45 डिग्री बराबर CD का मान क्या है, देखिए CD का मान 7 मीटर बाय DE। DE का मान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर DE जो है किसके बराबर, BC के बराबर। तो हम यहाँ पर रख देंगे DE। देखिए tan 45 डिग्री का मान क्या है फ्रेंड्स, 1। tan 45 डिग्री का मान क्या होगा, 1 बराबर यहाँ पर 7 मीटर बट्टे DE। तो DE का मान हम कह सकते हैं किसके बराबर है, BC के। तो BC लिख देंगे यहाँ पर। तो देखिए ये इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुना में, लिखेंगे BC बराबर 7 मीटर। ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड। अब देखिए दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी क्या हो जाएगा बराबर, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। देखिए इसका फर्स्ट में क्या है, BC, इसका भी BC है, तो लिखेंगे 7 इसका RHS क्या है, h-7/√3। इसके RHS में क्या है, 7। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में, तो इसको हम उधर गुना में लेके चल जाएंगे। h-7 = 7√3। देखिए ये इधर है माइनस में, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में, लिखेंगे 7√3 + 7। ठीक, अब दोनों में देखा जाए तो क्या कॉमन है वो देखिए, 7 कॉमन है तो हो जाएगा √3 + 1 मीटर। अगर इसी को हम कहते हैं तो क्या माने थे, ये h किसको माने थे, टावर की ऊंचाई माने थे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसीलिए टावर की ऊंचाई ये पूछ रहा था, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे टावर की ऊंचाई बराबर क्या आ गया, 7 × √3 + 1 मीटर। आंसर हो गया ये। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।